मुझे पता है बॉक्स ऑफिस इंडिया का फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद, क्योंकि स्काई फोर्स ऑफिशियली एवरेज वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया है, लेकिन बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई स्काई फोर्स का ओवरऑल कलेक्शन कितना हुआ है, मतलब भारत में नेट में कितना हुआ है, ओवरसीज़ में कितना हुआ है, प्रोड्यूसर फिगर क्या है, ट्रेड फिगर क्या है, बॉक्स ऑफिस इंडिया फिगर्स क्या है। मैं पूरा अपडेट दूंगा अभी। देखो, सबसे पहले दो बजट के बारे में सुन लो। 160 करोड़ मेकर्स ने दिया हुआ बजट है, 140 करोड़ बजट है अपना इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया हुआ। बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे इसका जो कलेक्शन हुआ है 111 करोड़, 140 करोड़ में बनी है, 111 करोड़ कमाया है। और इसका जो ग्रॉस है, जितना मैं जानता हूँ इसका ग्रॉस, वो शायद भारत का ग्रॉस, हाँ नेट नहीं बोल रहा हूँ, भारत का ग्रॉस वो कुछ 135 करोड़ के आसपास है। और ओवरसीज़ का ग्रॉस मेरे अकॉर्डिंग कुछ 24 करोड़ के आसपास है, कुछ 160 वगैरह हो जाता है वो विकी। ओके, इसलिए इसको एवरेज वर्डिक्ट मिला, इट्स नॉट फ्लॉप। अगर ये फ्लॉप कैसे हो सकती, जो लोग पूछ रहे हैं, अगर ये अंडर 100 करोड़ रह जाती तो ये फ्लॉप हो जाती। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया का मैं आपको ये दे रहा हूँ एनालिसिस, और आपको सीधा बोल रहा हूँ ये फिल्म बची है। जी हाँ, थैंक्स टू द फैंस कि यार आपने थोड़ा, और ये देवा मूवी अगर ना आती ना भाई, ये 140 150 नेट मार देती भाई, क्लीन हिट हो जाती। पर चलो, जो हुआ सो हुआ। अभी मैंने एक चीज़ बता दी। अब आते हैं बॉक्स ऑफ अपना विकीपीडिया में। विकीपीडिया में इसका जो कलेक्शन दिया है, एक तो 160 करोड़ बजट दिया है, 144 से लेके 168 करोड़ का उन्होंने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दे के विकीपीडिया लॉक करी है। तो विकीपीडिया के अनुसार 144 से 168 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की रेंज दिखाई है उन्होंने। तो विकीपीडिया की वजह से ही एक्चुअली यू कैन से दैट कि एवरेज, देखो विकीपीडिया में इन लोगों ने वर्डिक्ट नहीं दिया है उसका, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो वर्डिक्ट फिर गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने लॉक करके रखा है, कुछ नहीं लिखा है। विकीपीडिया में वर्डिक्ट नहीं होता है, आपको मेन वर्डिक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस इंडिया ही देता है। ये विकीपीडिया को भी पता है, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है। लेकिन इसको जो वर्डिक्ट मिला है वो मेकर्स की वजह से नहीं मिला है, इसको वर्डिक्ट मिला है सिर्फ बॉक्स ऑफिस इंडिया की वजह से। मेकर्स ने इस फिल्म को ऑलमोस्ट छोड़ दिया था भाई। यू हैव टू से थैंक्स टू बॉक्स ऑफिस इंडिया कि वो ज़्यादा हार्श नहीं हुए। हाँ, इसमें एक क्रेडिट मैं मेकर्स को कहाँ पे दे रहा हूँ, सुन लो। उन्होंने एक पोस्टर दिया था फाइनल, आई थिंक 160 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का एक पोस्टर आया था, याद है आपको? ओके, और मैंने बोला भी था कि ये यहाँ पे रुक जाएंगे, देख लेना। और ये उसके बाद सच में इन्होंने पोस्टर नहीं दिया, ये सीरियस हो गए भाई मुझसे। 119 करोड़ या 121 करोड़ का नेट कलेक्शन आया था। उसके बाद से हम मेकर्स का जो ट्रैक कर रहे थे, भले मेकर्स ने पोस्टर देना छोड़ दिया, लेकिन हम मेकर्स का भी कलेक्शन ट्रैक कर रहे थे, याद है आपको? मेकर्स के अकॉर्डिंग 130 हुआ होगा। तो मेकर, ये मैंने देखो बॉक्स ऑफिस इंडिया का बता दिया कि 111 करोड़ लिखा है नेट, और ग्रॉस भी बताया वर्ल्ड वाइड। वो सबसे पहले, आप अगर कंफ्यूज होना नहीं, वापस रिवाइंड कर लो वीडियो को, आपको याद आ जाएगा। मेकर्स का बताना ज़रूरी है खाली। वर्ल्ड विकीपीडिया का बता दिया, बॉक्स ऑफिस इंडिया का बता दिया। अब आते हैं मेकर्स पे। मेकर्स के अकॉर्डिंग जो मैं ट्रैक कर रहा था ना रेगुलर, और उन्होंने पोस्टर देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं, वो छोड़ दो। अब 130 करोड़ का नेट हुआ था फाइनल, 131 करोड़ का नेट, जिसमें से आप मान के चलिए कि ग्रॉस कुछ 145 के आसपास हुआ था, और 170 के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अकॉर्डिंग टू मेकर्स इसका हुआ है। लेकिन बिकॉज ऑफ मेकर्स का जो बजट है वो 160 करोड़ है, इसीलिए वो वैसे भी एवरेज होती है अकॉर्डिंग टू मेकर्स, और अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया भी एवरेज होती है। बट हाँ, ये कोई भी एंगल से फ्लॉप नहीं होती है, बिकॉज ऑफ इसका जो ग्रॉस हुआ है उसकी वजह से। और सच बोलूँ, गड़बड़ हो गई थी, ये बच गई है इसको। और ये देश की फिल्में में भी मैं ये कह सकता हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो वर्डिक्ट है वो बहुत अच्छी बात है कि एवरेज आया है। बट ये बहुत, एक बोलते ना, क्रॉस लाइन पे रन आउट वाला एंगल, पता है ना, जस्ट क्रॉस कर दिया, बाद में बेल्स उड़ा दिए, समझो भाई, ये बहुत क्लोज हुआ है। लेकिन जब भी कोई बड़ी बजट की फिल्म आएगी इसके बाद, ये बहुत बड़ा कंसर्न है अक्षय सर के लिए, ऑन सीरियस नोट। हाँ, वो कोई फ्रेंचाइजी फिल्म होगी तो डर नहीं है, चाहे वो वेलकम हो आपकी, हाउसफुल हो। क्योंकि मैं दो फिल्मों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उसके बजट ही ज़्यादा नहीं है। जॉली अक्षय प्रोड्यूसर, अपना केसरी 2 अक्षय प्रोड्यूसर, भूत बंगला अक्षय प्रोड्यूसर, लेकिन वो तो नाम से ही ब्लॉकबस्टर है। और अपना हेरा फेरी 3
आई डोंट नो अक्षय उसमें प्रोड्यूस करेंगे या फिर आई थिंक नाडियाड वाला ही है प्रोड्यूसर। वो भाई उसके बजट का कुछ टेंशन ना लो भाई, वो क्या करेगी ना सोच भी नहीं सकते आप। तो भाई हाँ, 2025 आपको अक्षय फैंस जो इतने ज़्यादा अभी भी स्लाइटली डिसअपॉइंटेड है, देखो डिसअपॉइंट होना ज़रूरी है बट सैड होना ज़रूरी नहीं है। ये फिल्म ने वो नहीं किया है जो मिशन रानीगंज ने डिसअपॉइंट किया, आपको रुलाया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने आपको रुलाया। सरफिरा ने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्में अच्छी नहीं थी, अब सरफिरा अच्छी थी पर वो रीमेक थी, बट जो उसका रिजल्ट था उसने रुलाया। खेल खेल में ने भी डिसअपॉइंट ही किया, बट स्काई फोर्स ने एक उम्मीद जगाई है भाई। इसको आप एक सक्सेस मानो। मानो क्या, बॉक्स ऑफिस इंडिया एवरेज दिया यानी कि ये सक्सेस है। सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब ये होता है कि कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही है लेकिन तगड़ा नहीं हुआ है। फ्लॉप यानी लॉस, डिजास्टर यानी कि सुपर लॉस, एवरेज यानी कि सेमी हिट। एवरेज का मतलब है मान के चलो कि आपने कुछ पैसा लगाया, उससे आपको कुछ तो ज़्यादा ही मिला, बट हाँ आप चाहते थे कि मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, मुझे 200 मिलने चाहिए थे, मैं चाहता था, बट मुझे मिले 102 रुपये, लेकिन मुझे 98 रुपीज़ नहीं मिले, मेरे को लॉस नहीं हुआ। भले 2 रुपये का मैं हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है चलो दो तो दो ही सही, वो एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो एवरेज है, समझो। ओके, शेयर द वीडियो जितना ज़्यादा हो सके। टेक केयर गाइस।